दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे ज़रूरी काम जिनको हमें मानसून सीजन यानी कि बारिश के दिनों में अपने प्लांट्स में ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि हमारे प्लांट्स हमेशा हरे भरे घने बने रहें और फूलों से लदे रहें। उन बारिशों के दिनों में किए जाने वाले 10 ज़रूरी कामों में से सबसे पहला काम है प्रूनिंग का। आपके पास कोई भी परमानेंट फ्लावर प्लांट है तो आप उसकी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। इन दिनों में यदि हम लाइट या हार्ड प्रूनिंग करते हैं प्लांट की तो ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और प्लांट जो काफ़ी तेज़ी से हरा भरा घना हो जाता है। दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला दूसरा मुख्य काम है जो गमलों में घास उगती है उसको निकालने का, क्योंकि दोस्तों जो गमले में घास उगती है वह बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, बहुत तेज़ी से इसकी जो ग्रोथ होती है और जड़ें जो हैं इस घास की काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, जिससे कि जो है ड्रेनेज होल बंद होने लगता है और जो प्लांट की वह ग्रोथ पूरी तरह से रुकने लगती है। तो आप दोस्तों तुरंत घास को उखाड़ दीजिए यदि आपके किसी भी पोट के अंदर जो है यह उग रही हैं। दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला तीसरा जरूरी काम है मिट्टी में गुड़ाई। वैसे तो हमें हर 15 से 20 दिन में गुड़ाई जो है करते रहना चाहिए, इससे जो है हवा का फ्लो होता है मिट्टी में और जो प्लांट की जो है रूट सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स को इंटैक्ट करती है, अच्छी खासी प्लांट की जो कंटिन्यू ग्रोथ रहती है। लेकिन दोस्तों मानसून सीजन में इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे और टॉप सोइल जो है जमी रहेगी तो ऐसी कंडीशन में पानी भरा रहेगा और उसकी वजह से हमारा प्लांट जो है मर सकता है, ड्रेनेज सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मिट्टी को भुरभुरा बनाकर रखिए, रेनी सीजन में गुड़ाई वगैरह करते रहिए। दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला चौथा जो काम है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर यह काम हम नहीं करेंगे तो हमारा प्लांट जो है कुछ ही समय में मर जाएगा। जैसे कि आप इस प्लांट को देख सकते हैं, लैंटाना फ्लावर प्लांट है और इस प्लांट की जो ग्रोथ है पूरी तरह से चौक हो गई है, रुक रही है और पत्ते जो पीले हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है आप नीचे देखिए, इसके गमले के जो जड़ें हैं इसकी वह बाहर निकल आई, रूट बाउंड हो चुकी हैं और जो जड़ें हैं ड्रेनेज होल से बाहर जब निकल आती हैं तो इस कंडीशन में होता क्या है, हमारा जो ड्रेनेज होल रहता है गमले का वह वर्क नहीं करता है, वह पूरी तरह से चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे जो पानी एक्स्ट्रा रहता है वह ड्रेन आउट नहीं हो पाता है और मिट्टी जो है कई घंटों तक कई दिनों तक गीली ही रहती है, जिससे हमारा प्लांट जो पूरी तरह से स्ट्रेस में आ जाता है और ग्रोथ बंद कर देता है। तो हमें जो है इसका ड्रेनेज होल रेनी सीजन में जरूर खोल देना चाहिए। तो आप जो है अपने सभी प्लांट्स के गमलों के जो है नीचे ड्रेनेज होल जरूर चेक कर लीजिए और इस ड्रेनेज होल को आप जो है किसी भी टूल की हेल्प से जो है खोल सकते हैं। दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला पांचवा जरूरी काम है रूट प्रूनिंग का। अगर आपका कोई भी परमानेंट प्लांट है जो काफ़ी लंबे समय से एक ही गमले में लगा है और उसकी ग्रोथ जो है रुकने लगी, जैसे कि इस लैंटाना फ्लावर प्लांट की ग्रोथ रुक रही है, क्योंकि दोस्तों अब जो है गमले में जगह नहीं बची है रूट ग्रोथ के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो रूट प्रूनिंग करनी चाहिए अगर हम उसी सेम पोट में लगाना चाहते हैं। तो ऐसे आप जो इस तरह से पोट में से जो है प्लांट को बाहर निकाल लीजिए। प्लांट को निकाल लेने के बाद आप जो है साइड साइड से किसी भी टूल की हेल्प से इस तरह से रूट प्रूनिंग कर दीजिए। उसके बाद आप एकदम से फिर से नई फ्रेश मिट्टी में सेम पोट में आप उस प्लांट को लगा दीजिए और मानसून सीजन में जो है फिर से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से कुछ ही समय में होने लगेगी। दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला जो छठा जरूरी काम है वो है खाली जगह को भरने का। यह कितना ज़रूरी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, लेकिन मेरे हिसाब से तो यह काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम करते हैं अपने प्लांट में ये जो खाली जगह हम छोड़ देते हैं पानी देने के लिए, उसको बारिश के दिनों में हमें भर देना चाहिए। हालांकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम रहता है गमले का वह वर्क करता रहता है, पानी भरेगा तो वह ड्रेनेज सिस्टम से बाहर भी निकल जाएगा, लेकिन अगर हम खुद मिट्टी से इस तरह से खाली स्थान को भर देंगे तो पानी भरेगा ही नहीं हमारे गमले में, और जब पानी नहीं भरेगा तो हमारा प्लांट जो ओवर वाटरिंग से बचा रहेगा बारिश के दिनों में। दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला सातवां जरूरी काम है खाद देने का, फर्टिलाइजर देने का। अगर आपने लंबे समय से अपने परमानेंट प्लांट में कोई भी खाद ऐड नहीं की है या जो भी सीजनल प्लांट है तो आप जो है बारिश के दिनों में खाद ऐड कर दीजिए। बारिश का जो मौसम रहता है दोस्तों प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही उत्तम रहता है, लेकिन दोस्तों अगर हम वहीं पर खाद और ऐड कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ जो कई गुना तेज़ हो जाती है। तो बारिश के मौसम में आप जो इस तरह से गमले की साइड साइड से मिट्टी निकालिए और उसमें जो है गोबर की खाद ऐड कर दीजिए, फिर आपके पास जो भी ऑर्गेनिक खाद है वह ऐड कर दीजिए। इससे जो हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी बारिश के दिनों में। दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला आठवां जरूरी काम है नर्सरी से किसी भी प्लांट को लाकर रिपोर्ट करने का। बारिश का जो मौसम रहता है, जो सीजन रहता है, वह सबसे अच्छा रहता है नर्सरी से प्लांट लाकर प्लांट को पोट में लगाने का। तो दोस्तों आप इन दिनों यदि प्लांट को नर्सरी से लाकर रिपोर्ट करते हैं तो प्लांट जो है पूरी तरह से 100% अच्छी ग्रोथ करने लगेगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, प्लांट मरेगा नहीं। और वैसे भी काफ़ी कमेंट आते हैं आप लोगों के कि हम जो नर्सरी से प्लांट लाते हैं और लगा देते हैं गमले में तो वह कुछ ही दिनों बाद सूख जाता है, लेकिन आप बारिश के दिनों में प्लांट नर्सरी से लाकर लगाएंगे तो वह 100% जो है अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। आप रूट बॉल की इस तरह से हल्की हल्की मिट्टी निकाल लीजिए और जो उसको नए मिट्टी में नए पोट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। दोस्तों नौवां जो जरूरी काम है आप बारिश के दिनों में कर सकते हैं प्लांट प्रोपागेशन का, मतलब दोस्तों पुराने प्लांट से और अधिक नए प्लांट्स बनाने का। फिर चाहे आप कटिंग के थ्रू बनाइए या फिर एयर लेयरिंग के थ्रू बनाइए या फिर आप जो है ग्राफ्टिंग करके बनाइए। तो दोस्तों प्लांट प्रोपागेशन के लिए जो बारिश का सीजन रहता है, जो बारिश के दिन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। इन दिनों में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है काफ़ी जल्दी रूट बना लेते हैं और जो है हमारे नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो आप दोस्तों इन दिनों में बारिश के दिनों में कटिंग लगा सकते हैं, एयर लेयरिंग कर सकते हैं, फिर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं।
दोस्तों बारिश के दिनों में किया जाने वाला जो 10वां ज़रूरी काम है वो है हमारे प्लांट्स के ऊपर फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे करना। क्योंकि दोस्तों बारिश के दिनों में काफ़ी ज़्यादा फंगस का अटैक होता है, काफ़ी ज़्यादा वायरस का अटैक होता है, लीफ कल जैसी समस्याएं आती हैं। इनसे बचने के लिए आप कोई भी जो है सिस्टेमिक जो फंगीसाइड पाउडर जो है हमें इंसेक्टिसाइड शॉप पर मिल जाते हैं, उनको आप लाकर जो आधा चम्मच के लगभग पानी में घोल कर 1 लीटर पानी में अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे कीजिए 8 से 10 दिन में एक बार जरूर। दोस्तों आखिरी ज़रूरी काम है मिट्टी की तैयारी करने का। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हम विंटर के जो प्लांट्स लगाएंगे या फिर अभी रेनी सीजन में जो भी प्लांट्स लगाएंगे उसके लिए हमारे पास जो पुरानी मिट्टी है, जो हमारे प्लांट सूख चुके हैं, उस मिट्टी को गमले से निकाल कर हमें जो है धूप में अच्छे से सुखा लेना है। इससे हमें दोस्तों 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे पास मिट्टी पहले से ही तैयार रहेगी कोई भी नया प्लांट लगाने के लिए, और जो मिट्टी है फिर से उपजाऊ बन जाएगी, नई जान उसमें आ जाएगी। तो दोस्तों मिट्टी सुखाने के बाद आप जो इसमें खाद वगैरह ऐड कर लीजिए प्लांट के हिसाब से, और जो उसमें आप नए प्लांट लगा दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।